हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेकवर्स। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा आपको कि ब्लूस्टैक की सेटिंग कैसे करनी है इसकी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, शुरू से एंड तक देखना। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपके सिस्टम में ब्लूस्टैक इंस्टॉल होना चाहिए। तो जैसा कि अगर नहीं है इंस्टॉल तो इंस्टॉल कर लेना, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो इसकी सबसे पहले क्या जाते हैं सेटिंग में, अपने सिस्टम की सेटिंग में। तो सबसे पहले सब चेक करना है आपको, क्या चेक करना है कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख लेना, इसके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अबाउट पे चले जाते हैं। मैं अपनी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। 16 GB रैम है और i5 है 10 जनरेशन। ठीक है, बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट है और कुछ खास नहीं है आपको। बाकी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन अगर डालनी है तो मैं ब्लॉग पे डाल दूँगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। सबसे पहले ग्राफिक कार्ड है 2 GB का मेरे पास, मैं पहले बता देता हूँ। और ग्राफिक कार्ड का जो आपका ये है 940 MX है एनवीडिया का जी4। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जो है अपडेट चेक कर लेना है। अगर अपडेट आया हुआ है तो अपडेट कर देना है। ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ये सेटिंग छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। बिना ग्राफिक कार्ड के भी बढ़िया चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं हम सिस्टम में, सेटिंग में। अब सेटिंग में जाने के बाद जैसा कि हमने विंडो ग्राफिक कार्ड की अपडेट्स की चेकिंग की, वैसे ही विंडो चेक कर लेंगे। अपडेट है अगर तो अपडेट इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ से अपडेट वगैरह करने के बाद जैसा कि मैंने रीस्टार्ट किया अपना सिस्टम, तो यहाँ से रीस्टार्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम कट करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं एक बार। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद हमारा जो है सिस्टम ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से हम ब्लूस्टैक की राइट क्लिक करते हैं, जो भी हमारा शॉर्टकट की बना हुआ है उस पर जाके सी मोड्स। अगर विंडो 10 है तो यहाँ पे डायरेक्टली ये ऑल ऑप्शन खुल जाएगा प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और कंपैटिबिलिटी दिख रहा होगा आपको, यहाँ कंपैटिबिलिटी पे चले जाना है। अभी यहाँ कुछ नहीं करना, रन द प्रोग्राम इज़ एज एडमिनिस्ट्रेटर उस पर क्लिक करना है। चेंज हाई DPI, तो यहाँ पे जाके ओवरराइड कर देना है, क्लिक कर देना है यहाँ पे। और यहाँ से एप्लीकेशन ही रहने देना है, कुछ नहीं करना आपको, ओके कर देना है। अब यहाँ से इसको भी अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकल गए। अब सेकंड सेटिंग में क्या है आपका, यहाँ से कुछ नहीं करना, सेटिंग में चले जाना है। जो ग्राफिक कार्ड की सेटिंग, अगर ग्राफिक कार्ड है तो आप में ये सेटिंग ज़रूर कर लेना, चेक कर लेना। अगर ग्राफिक कार्ड की सेटिंग आ रही है तो चेक कर लेना और यहाँ से जाके बूस्ट कर देना इसको। यहाँ से देखिए एप्लीकेशन आ गया सारा। जैसा कि हम देख सकते हैं ब्लूस्टैक की सारे ऑप्शन चूज़ किए हुए हैं मैंने ऑलरेडी, लेकिन ब्लूस्टैक X नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। तो इसको चूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इतना सोचना नहीं पड़ना है। यहाँ से जो शॉर्टकट है उस पर जाना है और राइट क्लिक करके जो है ओपन फाइल लोकेशन दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से देखिए फाइल लोकेशन दिख गया आपको। अब इस पर जो है राइट क्लिक करके यहाँ से जो इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कैसे करना है, यहाँ से करना है इस पर क्लिक और यहाँ से कॉपी कर लेना है। लोकेशन कॉपी हो गई है हमारी। और वैसे जनरली वैसे भी जाके चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से ब्राउज पे करना है और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है जो लिंक कॉपी की थी हमने। पेस्ट करने के बाद एंटर मार देना है आपको। ये देखिए एंटर मारने के बाद हम सीधा आ गए उसी लोकेशन पे जहाँ पे हमारा ब्लूस्टैक X रखा हुआ है। अब यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, exe फाइल जो दिख रहा है सामने वो ऐड कर लेना है इसे। अब ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए सारे के सारे को जो है बूस्ट कर देना है यहाँ से। अब यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन पे जाके हाई परफॉर्मेंस दिख रहा होगा आपको, इस पर करके सेव कर देना है आपको। सेव करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें सेव हो चुकी हैं आपकी। सब में चेक कर लेना, ब्लूस्टैक के किसी भी ऑप्शन में जो है आपको ये नहीं दिखे। हाई परफॉर्मेंस पे कर रखा है ऑलरेडी मैंने, तो यहाँ से क्लिक कर लेना, कट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से कट करने के बाद सबसे जो अगला ऑप्शन क्या होगा आपका, अगला ऑप्शन है राइट क्लिक करना है इस पर, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको डाउन कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए साइड कर दिया हमने। अब यहाँ से सबसे पहले आपको करना है टास्क मैनेजर पे जाना है। टास्क मैनेजर पे जाने के बाद जब तक आपका टास्क मैनेजर खुद ओपन हो रहा है, जाके सब्सक्राइब का बटन दबा देना। ठीक है, और कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसी वीडियोस आती रहती हैं इस पर। ठीक है, अब यहाँ से ब्लूस्टैक दिख रहा होगा आपको। ब्लूस्टैक नहीं दिख रहा है तो बी करके जो है यहाँ से डिटेल में चले जाना है। डिटेल में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ ब्लूस्टैक X दिख रहा होगा आपको। ठीक है, नहीं दिखता है तो बी दबाना है, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पर राइट क्लिक करना है और इस पर सेट प्रायोरिटीज़ पे जाके जो है आपको रियल टाइम या हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक कर देना है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम ही करना मेरे हिसाब से। चेंज प्रायोरिटी करते हैं
ठीक है। अगर नहीं ये नहीं ओपन दिख रहा है आपको ब्लू स्टैक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको ब्लू स्टैक ओपन करना पड़ेगा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, कट करते हैं सब कुछ ब्लू स्टैक का सिस्टम, क्योंकि आपको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करना, ब्लू स्टैक रीस्टार्ट करना ओनली। यहाँ से इसको भी कट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमें नेक्स्ट में क्या करना है, ओपन करना है फिर से ब्लू स्टैक, हमने जैसे क्लोज़ किया था ऑटोमेटिक सारा कुछ। तो यहाँ से ब्लू स्टैक ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा स्टार्टिंग में। ये देखिए सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं हमें। अब यहाँ से जो आके आपको ब्लू स्टैक की सेटिंग करनी है। सबसे पहले बता दूँ कि एमुलेटर नहीं है जो सामने दिख रहा है आपको, एमुलेटर अभी ओपन होगा। इसकी सेटिंग भी देख लेते हैं एक बार, अगर इसमें कुछ सेटिंग्स है तो उसको चेक कर लेते हैं। ये ऐप है हमारा। अब यहाँ से प्रीफरेंस वगैरह में ये लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करने का है, अबाउट में कुछ नहीं है। ठीक है, फीडबैक में कुछ नहीं है। अब यहाँ से कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से चलते हैं ऑल गेम्स में। अब यहाँ से आप सर्च मार के गेम्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐप प्लेयर ओपन कर लेते हैं, हमें ऐप प्लेयर में देखना है सब कुछ। तो यहाँ फटाफट हम ब्लू स्टैक का ऐप प्लेयर डाउनलोड कर लेते हैं, सॉरी डाउनलोड नहीं, ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्टार्टिंग में। अब ये देखिए ओपन हो गया हमारा, क्योंकि यार ये ऐड वगैरह का सिस्टम चालू किया है तो थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। ठीक है, पहले क्या था, ऐड वगैरह नहीं आते थे इसके अंदर। तो यहाँ से सबसे पहले ओपन कर लेते हैं इसकी सेटिंग। ये देखिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने इसका रिव्यू कर दिया था पिछले एक आध वीडियो पहले ही। ठीक है, तो उसमें जाके चेक कर लेना। बाकी सेटिंग्स बता रहा हूँ, तो सेटिंग में चलते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा परफॉर्मेंस में अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है क्या चीज़ आपका बढ़िया सेटिंग देगा। ठीक है, आपको अपने सिस्टम के हिसाब से चूज़ करना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिस्टम से थोड़ा सा आसपास कर लें तो सिस्टम को स्लो कर दे। ठीक है, अब यहाँ से जाके बैलेंस पे या हाई परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट करना है, लो मेमोरी पे भी सेलेक्ट कर सकता है अगर आपका बिल्कुल लो मेमोरी है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं। और यहाँ से FPS चेंज करते हैं, फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं। मेरा एडवाइस ये है, अगर आपका लो एंड PC है तो आप 30 पे रखना। ठीक है, 30 पे नहीं तो 60 मैक्सिमम रखना, उससे ऊपर मत जाना। मेरे हिसाब से अगर लो एंड PC है तो 30 पे ही रखना, तो आपका बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, कोई इशू नहीं आएगा आपका। तो यहाँ से मेरा तो ठीक ठाक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं 60 पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं, हमारा जो है स्क्रीन रिजोल्यूशन, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये आपका ध्यान रखना है 1600x900 या 1920x1080। ठीक है, 1080 पे रख देना, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से 200 DPI या 320 DPI दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। और ये रखना है अपने अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से 240 DPI रखना, क्योंकि आपका सिस्टम परफॉर्मेंस उस हिसाब से देगा। आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जरूर डाल देना नीचे, उस हिसाब से मैं कुछ भी चेंज अगर होगा तो मैं बता दूँगा आपको कमेंट बॉक्स में। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से रीस्टार्ट करना पड़ेगा हमें सेव करने के बाद। ये देखिए यहाँ से इसमें यही दिक्कत है कि बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है सेटिंग सेव करने के लिए किसी भी टैब में। ये हाँ आ गया, हमारा ओपन हो गया। फिर से हम चल देते हैं सेटिंग में, जैसा कि पिछली बार जहाँ पे थे वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद परफॉर्मेंस बता दिया आपको, डिस्प्ले बता दिया। ग्राफिक कार्ड पे चलते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड में आपको क्या करना है, ये 3 ऑप्शन है। अब इन तीनों में क्या करना है आपको कि 1 बाय 1 चूज़ करके आपको ओपन करके देखना पड़ेगा किसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है आपको, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, क्योंकि सारे सिस्टम की अपनी अपनी चॉइसेस होते हैं, अपने अपने सिस्टम के हिसाब से चलता है ये। तो OpenGL या फिर DirectX, ये दोनों बेटर परफॉर्मेंस ही बेटर चलता है आपका। और नीचे सॉफ्टवेयर डिकोडिंग वगैरह जो सामने दिख रही है आपको, इसके चेंजेस है। तो यहाँ से जो है आपको OpenGPU या फिर ये सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी सेटिंग मैंने छेड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा इसमें बढ़िया चल रहा था तो मैंने छोड़ दिया इसको एज इट इज़। ठीक है, लॉन्च इन फुल स्क्रीन, अगर कोई गेम यूज़ कर रहे हैं और इसको फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा तो यहाँ से क्लिक करके जो है फुल स्क्रीन में क्लिक कर देना। डायरेक्टली जो आपका रन करते ही जो आपको परफॉर्मेंस जो है फुल स्क्रीन में देगा। इसको बाद में सेटअप कर लेना, क्योंकि ये फिर रीस्टार्ट मांगेगा, तो इसको बाद में देख लेते हैं। विंडोज डिफ़ॉल्ट रहने देना, इसमें डिवाइसेस का कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं छेड़ना इसमें। ये सारी चीज़ें भी हमारी एज इट इज़ रहने देना, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना इसके अंदर। गेम पैड में हाँ गेम पैड यूज़ करते हुए इसके अंदर मैं बता दूंगा उसके अलग से सेटिंग। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यहाँ से डिस्कार्ड चेंजेस आ रहा है, यहाँ से गेम पैड वाइब्रेशन और ये सारे सेटिंग्स है। इसमें जो है ये प्रेफरेंस सेटिंग्स है, इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। हाँ एज इट इज़ अगर आपको कुछ वैसे सेटिंग चेंज करनी है तो कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर सेटिंग में चेंज करना। इसके आपका परफॉर्मेंस पे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ से चले जाना है फ़ोन पे, सॉरी मैनेज पे, देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको छोड़ दो ऐसे कि ऐसे ही। अगर पाथ वगैरह चेंज करनी है तो कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये हटा देते हैं हम। सेटिंग्स ये अलग से ही सेटिंग दे रखी है इन्होंने, ये फालतू की ये चीज़ें हैं, ये हटाओ इसको। ठीक है, गेम का अनाउंसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें बता रखा है, तो इसे ऑफ़ भी कर सकते हो क्योंकि ये नेट थोड़ा सा खाता है, इस वजह से यहाँ से मैंने ऑफ़ कर दिया इसको। और यहाँ से है बहुत सारी चीज़ें, अलाउ ब्लूस्टैक, कनेक्ट विद डिस्कॉर्ड वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से चेंज करना है तो कर सकते हो आप लोग, प्रेफरेंस है, वैसा कोई इफेक्ट नहीं है इसका अपने सिस्टम पे। और यहाँ से आपको अपने अगर चेंज करना है, जैसे कि मैं मोस्टली एडवाइस देता हूँ कि Asus ROG 2 का यूज़ करो, तो वो बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एयरटेल, वोडाफोन, जियो, जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में चलते हैं, नो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं शॉर्टकट्स। अब यहाँ से हमें क्या है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा सेव सेटिंग करके, तो यहाँ से सेव सेटिंग कर लेते हैं पहले। ये देखिए सेव सेटिंग करने के बाद शॉर्टकट पे चलते हैं। शॉर्टकट में जाने के बाद आपको सारे शॉर्टकट्स यहाँ से दे रखे हैं। अगर आप चाहो तो चेंज करना चाहते हो, शॉर्टकट्स को याद है या ऐसा कुछ है तो चेंज कर सकते हो। फिर ये आप स्पेस कर देना है एक बार कंटिन्यू करके। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 5-7 मिनट 10 मिनट जो भी लेगा, आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग लेगा। तो ये यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया था इसको, सिस्टम को, मतलब सॉरी वीडियो को, तो वो थोड़ा जल्दी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर दोबारा से, जैसे कि तीसरी या चौथी बार हो रहा है शायद ये। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हमारा। अब यहाँ से फिर से चलते हैं सेटिंग में, सेटिंग सारी चेक कर लेते हैं एक बार कि सब कुछ एज इट इज़ है या नहीं है, हमारा कुछ चेंजेस तो नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सेटिंग ओपन हो गई है हमारी, जो भी हमने सेटिंग्स की थी डिवाइस वगैरह की सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, बढ़िया बढ़िया सेट हो रखा है सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए शॉर्टकट्स, यूज़र डाटा हमने क्लीन अप कर ही दिया है। और एक्स्ट्रा में एडवांस में चलते थे, एडवांस में भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है आपका जो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाले। अबाउट में हमने देख ही चुके हैं, अबाउट में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारी सारी चीज़ें सेटअप हो चुकी है। अब चलते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस चेक करने, एक बार गेमिंग परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। और मैं एडवाइस दूंगा कि इसमें BGMI मत खेलना, क्योंकि मे भी हो सकता है आपकी आईडी लॉक हो जाए, तो मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा कि इसमें BGMI मत खेलना यार। और दूसरी चीज़ है, फ्री फायर इजीली खेल सकते हो, स्मूथली रन करता है। और भी गेम्स है, 3D गेम्स है, वो खेल सकते हो। तो मैं तो फ्री फायर खेल के ओपन करके दिखाता हूँ आपको। बाकी फुल गेमिंग अगर देखनी है तो मेरा दूसरा चैनल है साइलेंट वुल्फ सागा, तो उस पर जाके चेकआउट कर सकते हो। फुल गेमिंग दिखा देता हूँ इस पर थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा बढ़ू के दिखा देता हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। भाई मेरे को तो स्मूथली रन कर रहा है, कोई इशू नहीं आया अभी तक। ठीक है, अब यहाँ से ओपन कर लेते हैं फटाफट, देखते हैं क्या चीज़ें दे रहा है ये हमारे को। यहाँ से भाई रनिंग में तो कोई इशू नहीं है अभी तक, परफॉर्मेंस में ही बढ़िया है। आपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देख ही ली है मेरी, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी बता देना, अगर कुछ माइनर चेंजेस करने होंगे तो मैं आपके हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक लैग वगैरह की दिक्कत नहीं आई है, डायरेक्टली बढ़िया रन कर रहा है। बस मैं मर जाऊँगा थोड़ी देर में क्योंकि मेरे पास गन नहीं है। ठीक है, आ गई गन। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर कोई भी इश्यूज़ आते हैं, कुछ भी दिक्कत आती है, तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक कर देना। अगर कोई इशू आता है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करने से पहले एक बात बता दूँ, आपको अपनी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेरे को कमेंट करना है, क्योंकि सारे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उनके जो है चेंजेस होते हैं सेटिंग, तो उस हिसाब से मैं बताऊँगा दोस्तों। तो यही था हमारा पूरा वीडियो दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।